कभी कभी लगता है कि कुछ कोर्ट हियरिंग्स का कोई एंड ही नहीं होता और ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ऑर्डर रिजर्व हो चुका है लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट्स रुक नहीं रही। एक तरफ फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए स्टेप्स लिए हैं, एक डिटेल्ड नया अफिडेविट फाइल किया है और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा डायरेक्शन आ गया है, स्पेशली उस कंप्लेन पर जो अब सीधे फॉर्मर सीएम के खिलाफ फाइल हुई है। और बीच में एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट भी आया जब सिटिंग जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दी। हाँ, कोर्ट रूम के अंदर भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हेडलाइंस बन जाते हैं। तो आखिर क्या फॉर्मर सीएम एक बार फिर से मुसीबत में है और क्या है ये दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो सीन कुछ ऐसा है कि 13 अप्रैल को जब हियरिंग चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में प्रेजेंट हुए और उन्होंने पर्सनली अपना केस आर्ग्यू किया। ये अपने आप में अनकॉमन है क्योंकि जनरली सीनियर लॉयर्स अपीयर करते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर खुद खड़े होकर अपनी बात रख रहा था और सिर्फ कुछ मिनट ही नहीं, पूरे 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए। हियरिंग 2:30 PM से शुरू हुई और लगभग 7 PM तक चली। और फिर आता है वो मोमेंट जो वायरल हो गया। जब आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बोला, यू आर्ग्यूड वेल, आप वकील बन सकते हैं। अब एक तरफ से अप्रिशिएशन था कोर्ट की तरफ से। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कामली रिप्लाई किया कि वो अपनी करंट कॉलिंग से खुश है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस स्टोरी है, रियल कंट्रोवर्सी उसके बाद स्टार्ट होती है। अब हियरिंग के तुरंत बाद कोर्ट के अंदर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह क्लिप सर्कुलेट होने लगे जहां अरविंद केजरीवाल आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिख रहे थे। और यहीं से लीगल ट्रबल शुरू होता है, स्पेशली फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ ही एक कंप्लेंट सीधे दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंची है। अब बात ऐसी है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना और सर्कुलेट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्पेशली अंडर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कोर्ट रूल्स ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट। इसी इशू पर एक कंप्लेंट फाइल होती है रजिस्ट्रार जनरल के सामने एडवोकेट वैभव सिंह की तरफ से। कंप्लेंट में डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी लीडर्स और जर्नलिस्ट रवीश कुमार का नाम भी लिया गया है। एलिगेशन ये है कि अनऑथराइज्डली रिकॉर्डिंग एंड सर्कुलेटिंग वीडियोस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स किया गया है। अब कंप्लेंट में काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, दैट सेवरल लीडर्स इंटेंशनली एंड डिलिबरेटली रिकॉर्डेड एंड सर्कुलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू मैलाइन द इमेज ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। और आगे भी लिखा गया, दिस स्मेल्स ऑफ डीप कॉन्स्पिरेसी टू मैनिपुलेट एंड मिसगाइड द पब्लिक। अब ये डायरेक्ट एक्यूजेशन है कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी जुडिशरी की इमेज को अफेक्ट करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंप्लेंट में ये भी बोला गया दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल्स परमिशन टू आर्ग्यू वाज पार्ट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी टू गेन पब्लिक सेंटिमेंट्स। मतलब ये एलिगेशन है कि कोर्ट अपीयरेंस का यूज पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किया गया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल एंगल समझना जरूरी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स का अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग सिर्फ एक टेक्निकल वायलेशन नहीं, ये जुडिशियल डिसिप्लिन और डेकोरम का इशू है। कोर्ट्स ट्रेडिशनली कंट्रोल करते हैं कि क्या पब्लिक डोमेन में जाएगा और कैसे जाएगा। अगर हर कोई अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग सर्कुलेट करेगा तो नैरेटिव मैनिपुलेट हो सकता है। और इसी कंटेक्स्ट में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि जो भी अनऑथराइज्ड वीडियोस ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हें रिमूव किया जाए। एक ऑफिशियल ने कंफर्म भी किया कि अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज नॉट परमिटेड। और ये भी कहा गया कि एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट एवरीवन ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये एक क्लियर मैसेज है कि जुडिशरी अपनी प्रोसीडिंग्स की सैंक्टिटी को लेकर स्ट्रिक्ट है और ये पहली बार नहीं है। कोर्ट ने पहले भी ऐसे केसेस में एक्शन लिया है। इन्हीं सब के बीच में फिर आता है फॉर्मर सीएम का नया एफिडेविट भी, जो और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। इस एफिडेविट में फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सेंसिटिव इशू रेज किया था। उन्होंने बोला कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के चिल्ड्रन सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में इम्पैनल्ड है और क्योंकि एसजी तुषार मेहता जो सीबीआई के लिए अपीयर कर रहे हैं वही सिस्टम का पार्ट है जो पैनल काउंसिल को केसेस एलोकेट करते हैं। इससे अपीयरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि द वेरी लॉ ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसिक्यूटिंग साइड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच वर्क इज एलोकेटेड टू द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ द जज। और आरटीआई डेटा साइट करते हुए नंबर्स भी दिए गए, 2487 केसेस इन 2023, 1784 इन 2024 एंड 1633 इन 2025। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया गया। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आई एम नॉट अलेजिंग एक्चुअल बायस। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि जज बायस्ड है, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिचुएशन से रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस क्रिएट होता है। अब ये डिस्टिंक्शन लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स जनरली रेक्यूजल तब कंसिडर करते हैं जब एक्चुअल बायस नहीं बल्कि अपीयरेंस ऑफ बायस भी
भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने एक और प्रोसीजरल इशू रेज किया। उनका कहना था कि उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली रीजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स देने की। आई वॉज इफेक्टिवली डिनाइड एनी फेयर एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यह एलिगेशन है कि हियरिंग सेम दिन कंक्लूड हो गई बिना एडिक्वेट टाइम दिए। अब थोड़ा बैक स्टोरी भी समझते हैं, क्योंकि बिना उसके ये पूरा कंट्रोवर्सी इनकम्प्लीट लगता है। ये पूरा मैटर 2022 के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से रिलेटेड है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एफआईआर रजिस्टर की थी, अलेजिंग की पॉलिसी मैनिपुलेट हुई थी टू फैसिलिटेट मोनोपोलाइजेशन एंड कार्टेलाइजेशन ऑफ लिकर ट्रेड। बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पीएमएलए के अंदर केस रजिस्टर किया, लेकिन फरवरी 27 को ट्रायल कोर्ट ने एक मेजर रिलीफ दिया और अरविंद केजरीवाल और बाकी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि केस जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव नहीं कर पाया। ये एक बिग विन था अक्यूज्ड लोगों के लिए। पर फिर सीबीआई ने इस ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया और यहीं से करंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस इशू किया था और कुछ ऑब्जर्वेशंस को प्राइमा फसाई एरनियस बताया। साथ ही ट्रायल कोर्ट के एक डायरेक्शन को भी स्टे कर दिया गया था। ये डेवलपमेंट अक्यूज साइड के लिए कंसर्न क्रिएट करता है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और अदर्स ने रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की। उनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि जज के प्रीवियस ऑर्डर और कंडक्ट से बायस का इंप्रेशन क्रिएट होता है। कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि आई वॉज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड गिल्टी, आई वॉज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड करप्ट, ओनली द सेंटेंस वॉज लेफ्ट टू बी प्रोनाउंस्ड। ये एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म था जुडिशियल ऑब्जर्वेशन का। अब पूरा सिनेरियो देखें तो मल्टीपल लेयर्स है। एक तरफ पॉलिटिकल बैटल है बिटवीन आम आदमी पार्टी और सेंट्रल एजेंसीज, दूसरी तरफ लीगल बैटल है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और तीसरी तरफ नैरेटिव बैटल है सोशल मीडिया पर, जहां वीडियोस वायरल हो रहे हैं और पब्लिक परसेप्शन शेप हो रहा है। और इसी तीसरी लेयर पर कोर्ट ने अब स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लिया है। अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग्स को रिमूव करने के ऑर्डर्स एक सिग्नल है कि जुडिशरी अपने प्रोसेस को कंट्रोल में रखना चाहती है। तो अब सिचुएशन ये है कि रेक्यूजल ऑर्डर रिजर्व्ड है, लेकिन पैरेलल में कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स भी चल सकती है रिगार्डिंग वीडियो सर्कुलेशन। अब सबकी नजर एक ही चीज पर है कि जब रिजर्व्ड ऑर्डर आएगा तो क्या कोर्ट रेक्यूजल अलाउ करेगा या रिजेक्ट, और अगर रिजेक्ट होता है तो क्या नेक्स्ट लीगल स्टेप होगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।